बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। मैं पाकिस्तान का शहरी और पाकिस्तान का मालिक हूँ। ये अल्फाज किसी फ़िल्म में सुने थे। आज इमरान भाई का पॉडकास्ट देखी, उसमें सुने ये अल्फाज दोबारा, लेकिन उसने साबित कर दिया वो सच में एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, एक निडर इंसान जो सिर्फ हक के लिए आवाज़ उठाता है और हक बात करने से नहीं डरता, चाहे उसका नतीजा जो भी हो जाए। और तकरीबन 140 से 145 दिन जबरी कैद में रहे, गुमशुदा रहे। उनके बाद उनके साथ जो सलूक किया गया, उनसे सही तरह बोला भी नहीं जा रहा था, ज़ुबान में लुकनत थी। यानी आज सही तरह से अंदाज़ा हुआ जब उनकी ये पॉडकास्ट देखी, उनकी गुफ्तगू सुनी कि किस तरह से, किस लेवल के मामलात उनके साथ हुए थे। बाकी उनकी इस सारे सिचुएशन से एक ही बात साबित होती है कि इंसान को हक के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ना चाहिए। हक बात कहने से बाज ना आए, चाहे उसके नतीजे जो भी हो जाए। आज ये उस मर्द मुजाहिद, मर्द कलंदर ने साबित कर दिया। वो इंसान जो हक की बात करता था, सच की बात करता था, जब हक पर बात आती थी तो वो किसी को दरखोरे इल्तरा ना समझता था। वो इंसान जिसको सच बोलने की सज़ा इस तरह दी गई कि उसको कई बार पहले गिरफ्तार किया गया, फिर उसको कैद किया गया, फिर उसको बहुत बार ज़मानतें मिली, अदालत ने बाइज़्ज़त बरी किया, फिर उसको जब कुछ नहीं बना तो फिर उसको गायब कर दिया गया और उसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया गया। जो इस तरह अब वो 9 मई के वाक़यात में पीटीआई के वर्करों, पीटीआई के लीडर्स के साथ, मुर्शद अली, इमरान खान के साथ जो हो रहा है, उस तरह की विक्टिमाइजेशन की गई। लेकिन उस मर्द मुजाहिद, मर्द हुर के हौसले अब भी बुलंद है। अल्लाह पाक ने उसको मैन ऑफ आयरन बनाया है। वो इंसान है ही नहीं जो इंसान इतनी मुश्किलात के बाद भी हक के लिए डटा रहे और फिर भी वो कहे कि मैं हक बात कहने से दरेग नहीं करूँगा, तो वो इंसान नहीं है। क्योंकि इंसान कुछ भी हो जाए, इंसान जब इस तरह के मामलात में फंसता है तो वो आखिर में हार मान ही लेता है। लेकिन ये बंदा हार मानने को तैयार ही नहीं, बल्कि आज इस वक्त, इस दौर में जो पीटीआई और इमरान खान के साथ हो रहा है और जिस तरह वो मुकाबला कर रहे हैं, तो ये कोई आसान बात नहीं है। बाकी इमरान भाई को अल्लाह पाक सेहत दे और उनको साबित कदम रहे जहाँ पर वो अभी तक खड़े हैं। उनकी जो पॉडकास्ट देखी, अगर कोई बंदा गौर से उस पॉडकास्ट को सुने, तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट की है, तो उससे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है। एक अल्लाह पर ईमान है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है, मेरा अल्लाह, मेरा मालिक मुझे कभी नहीं भूल सकता, वो हर हक बात में मेरा साथ देगा। उस बंदे का यकीन था और उस यकीन की वजह से वो इतने दिन जेल में कायम रहा, अपने मौक़िफ़ पे डटा रहा। इससे एक बात साबित होती है कि अल्लाह पाक पर यकीन रखें। वो अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल कर मिस्र का बादशाह बना सकता है, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाल कर बचा सकता है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से
اس دور کا سب سے طاقتور انسان جالوت کو قتل کروا سکتا ہے، تو وہ آپ کو بھی مشکلات میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ مشکلات آتی ہیں، کچھ اس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں کہ انسان بالکل مایوس ہو جاتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ شاید اب کے بعد میں نہیں، لیکن اللہ پاک پر یقین رکھیں، وہ آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ ہاں اس کے گھر میں دیر ہے، وہ دیکھتا رہتا ہے، لیکن وہ انصاف ضرور کرتا ہے، وہ انصاف کرتا ہے، وہ کبھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ باقی اس پوڈ کاسٹ کو دیکھیں، بلکہ فیل کریں، فیل کر کے دیکھیں، وہ ایک عجیب ہی فیلنگ ہے۔ باقی اللہ پاک ان کی حفاظت کرے اور عمران خان کی بھی حفاظت کرے، اور جتنے بھی لوگ غیر قانونی طور پر جیلوں میں بند ہیں نام نہاد 9 مئی کے واقعات پر، اور ان کو رہائی دے، اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے اور ان لوگوں کو ہدایت دے اللہ پاک۔ ہم ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں کہ پاکستان کو کس ڈگر پر لے کے جا رہے ہیں، آگے پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا۔ کچھ بھی ہو جائے ہم حق بات کہنے سے باز نہیں رہیں گے۔ نتائج میں تو کچھ پہلے بھی باتیں کرتا تھا، لیکن کچھ چیزوں کی وجہ سے، کچھ گھر کی باتیں، کچھ لوگ کہ تو اس طرح ویڈیو نہ بنایا کر، اس کے نتائج برے ہوں گے، تو میں باز آ گیا تھا۔ لیکن آج جو اسپرٹ اس انسان میں دیکھی ہے، جس کو دیکھ کر میں یہ کام کرنا شروع کیا تھا، تو وہ حوصلہ دوبارہ ملا ہے کہ ہم حق بات کہتے رہیں گے۔ جان اللہ پاک کی ہے، وہ ایک دن جانی ہے، مرنا تو ایک دن ہے، اس لیے اچھا ہے کہ بندہ حق بات کہتا رہے بغیر کسی خوف و خطرے کے، کیونکہ ہم نے تلواروں کے سائے میں بھی ہمارے بڑوں نے کلمہ حق کہا ہے، تو ہمارے سروں پر ابھی تلوار نہیں آئی، جب آئے گی اس وقت بھی کلمہ حق کہیں گے۔ باقی پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔